लीडर जैसा बोलना सीखो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही बिना कुछ कहे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? वे सबसे ज्यादा नहीं बोलते, वे सबसे ऊंची आवाज में नहीं बोलते, वे खुद को साबित करने की कोशिश भी नहीं करते। फिर भी जब वे बोलते हैं तो लोग अपने फोन नीचे रख देते हैं। लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, लोग उन्हें महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या उनकी आवाज अलग है? या फिर उनके शब्दों में कोई रहस्य छिपा है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुनिया तुम्हारे शब्दों को सुनने से पहले तुम्हारी चेतना को महसूस करती है। लोग तुम्हारी भाषा से पहले तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ते हैं, और शायद यही वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं सुनते। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम खुद अपनी आवाज पर भरोसा नहीं करते। बहुत से लोग अंदर से बेहद बुद्धिमान होते हैं। उनके पास सपने होते हैं, उनके पास अनुभव होता है, उनके पास संवेदनशीलता होती है। लेकिन जैसे ही उन्हें बोलना होता है, उनका डर उनकी आवाज से बड़ा हो जाता है। और फिर वही इंसान रात को अकेले सोचता है, काश मैं उस समय जवाब दे पाता, काश मैं भी लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोल पाता, काश मेरी बातों में भी असर होता। लेकिन सुनो, लीडर पैदा नहीं होते। लीडर अपनी चेतना को पहचानकर बनते हैं, और यहाँ आवाज का मतलब सिर्फ गले से निकलने वाली ध्वनि नहीं है। आवाज मतलब तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी खामोशी तक का प्रभाव। क्योंकि असली लीडर वह नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है। असली लीडर वह है जिसके बोलने पर लोग चुप हो जाते हैं। एक सवाल खुद से पूछो, जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते हैं या तुम्हें महसूस भी करते हैं? याद रखो, कमजोर शब्दों से मजबूत जीवन नहीं बनता। और सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हो? अपने ही डर की वजह से अपनी असली आवाज खो देना। दुनिया में करोड़ों लोग जी रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में अपनी आवाज में जीते हैं। बाकी लोग सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहे हैं। वे बोलते हैं लेकिन अपने शब्द नहीं बोलते। वे जीते हैं लेकिन अपनी जिंदगी नहीं जीते। वे मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से डरे हुए होते हैं। और धीरे धीरे वे अपनी असली आवाज को हमेशा के लिए खो देते हैं। तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है, लेकिन हर बार तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, और यही एक विचार इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देता है। ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने लोगों की राय से ऊपर उठकर बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन से लोग तुम्हें सुनना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया आत्मविश्वास की भाषा समझती है। लेकिन आत्मविश्वास शब्दों से नहीं आता, आत्मविश्वास स्पष्टता से आता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं, फिर भी उनकी हर बात दिल के भीतर उतर जाती है। और कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातें हवा की तरह गुजर जाती हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति आवाज की ऊंचाई में नहीं होती, शक्ति सत्य की गहराई में होती है। जब इंसान भीतर से साफ होता है, तब उसके शब्दों में वजन आ जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लीडर की तरह बोलना है, तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। क्योंकि जो इंसान खुद से डरा हुआ है, वह दुनिया को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। अब एक बहुत गहरी बात समझो, लीडर कभी जल्दी में नहीं बोलता। जो इंसान हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, उसकी बातों का असर खत्म हो जाता है। असल ताकत ठहराव में है, पॉज में है, खामोशी में है। जब तुम धीरे और स्पष्ट बोलते हो, तो लोग सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी स्थिरता को महसूस करते हैं। और स्थिर इंसान हमेशा प्रभावशाली लगता है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम डरते हो तो बहुत तेजी से बोलने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा मन भाग रहा होता है।
लेकिन लीडर का मन भागता नहीं, वह ठहरा हुआ होता है। इसलिए अगली बार जब बोलो तो शब्दों को मत दौड़ाओ, उन्हें गिरने दो, उन्हें बैठने दो, क्योंकि असर शब्दों से नहीं, शब्दों के बीच की खामोशी से पैदा होता है। एक और सच्चाई सुनो, लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा एहसास कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुम्हारी बातों में डर है तो सामने वाला भी असहज हो जाएगा। अगर तुम्हारी बातों में स्पष्टता है तो सामने वाला खुद तुम्हें सुनना चाहेगा। और स्पष्टता कहां से आती है? भीतर की शांति से। इसीलिए जो इंसान खुद के साथ सहज नहीं है, वो दुनिया के सामने कभी प्रभावशाली नहीं बन सकता। अब खुद से पूछो, क्या तुम बोलते समय लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, या सच में कुछ अर्थपूर्ण कहना चाहते हो? यहीं पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि जो इंसान इंप्रेस करने निकलता है वो नकली बन जाता है, और जो इंसान एक्सप्रेस करने निकलता है वो असली बन जाता है। दुनिया नकली आत्मविश्वास को कुछ समय तक सुनती है, लेकिन असली ऊर्जा को हमेशा महसूस करती है। याद रखो, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है। यही सब मिलकर तुम्हारी आवाज को गहराई देते हैं। जिस इंसान ने दर्द को समझ लिया, उसकी आवाज में एक अलग वजन आ जाता है, और यही कारण है कि अनुभव से निकले शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। आज पूरी दुनिया किसी की नकल कर रही है। कोई किसी की आवाज की नकल कर रहा है, कोई किसी के व्यवहार की, कोई किसी की सफलता की। लेकिन याद रखो, नकल करने वाले लोग कुछ समय के लिए मनोरंजन कर सकते हैं, नेतृत्व नहीं कर सकते। लीडर हमेशा मौलिक होता है। वह अपने अनुभव से बोलता है, अपनी चेतना से बोलता है, अपने सत्य से बोलता है। और सत्य में एक अजीब शक्ति होती है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तब उसकी आवाज बदल जाती है। फिर वह हर समय अप्रूवल नहीं ढूंढता, फिर वह हर समय यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन इंसान अप्रूवल की भूख से मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसकी आवाज चुंबकीय हो जाती है। लोग उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद के भीतर पूरा होता है। अब एक अंतिम बात, लीडर बनने का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। लीडर बनने का मतलब है खुद को जानना, अपने डर को पहचानना, अपनी खामोशी को स्वीकार करना और अपने सत्य को जीना। क्योंकि दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा शब्द हों। दुनिया का सबसे प्रभावशाली इंसान वह होता है जिसके शब्दों में उसकी आत्मा उतर चुकी हो। इसलिए अगली बार जब बोलो तो सिर्फ शब्द मत बोलना, अपने भीतर की चेतना को बोलने देना। धीरे बोलो लेकिन गहराई से बोलो, कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो। क्योंकि एक सच्चा शब्द 1000 नकली भाषणों से ज्यादा असर रखता है। और जिस दिन तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी आत्मा उतर जाएगी, उस दिन लोग सिर्फ तुम्हें सुनेंगे नहीं, तुम्हें महसूस करेंगे। और यही असली नेतृत्व है।